अब देखेंगे सेकंड केस देखेंगे पुली का। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, ये लेंथ है हमारे पास है x, ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी है, ये है y, ये भी कितनी है, ये भी हमारे पास है y है, ठीक है। अच्छा दोनों बराबर है और ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। देखो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ इसे, ये वाला कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट है। जो यहाँ तक लेंथ आएगी ये वाली भी कैसी है हमारे पास, कांस्टेंट है ये वाली लेंथ, ठीक है। और इसको मार्क कर देते हैं, ये तो चेंज होनी नहीं है, चलो इसको मार्क कर देते हैं, एल बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये वाली इससे ऊपर चली जाए, ठीक है। तो अब हमारा पहला स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या था, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसी होती है, सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट बोलना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको x, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको x, यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, यहाँ y आ गया और यहाँ l आ गया, दिस इज l और दिस इज इक्वल टू टोटल लेंथ है l। डेरिवेट करो इसको भी, यहाँ पर dx अपॉन क्या आएगा dt, यहाँ पर दो आएंगे तो dy बाई dt दो बार है तो dy बाई dt, ये वाली लेंथ कांस्टेंट है और ये भी कितना आएगा 0। तो मुझे एक बात मिल गई, dx बाई dt जो आएगा दिस विल बी ट्वाइस ऑफ dy बाई कितना आएगा dt आएगा और नेगेटिव आएगा, ठीक। अब एक बात देखो, अगर ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला ब्लॉक, तो एक बात तो पक्का है, क्या बात है पक्का जो है वो है dy बाई dt जो इंक्रीज होगा, y की वैल्यू इंक्रीज होगी ना अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा और ये इंक्रीज होगा तो हम पॉजिटिव बोलेंगे इसे, है ना, ये पॉजिटिव है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये a है और ये वाला b है, तो मैं लिखूंगा इसे vb, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसको vb और ये dx बाई dt डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो माइनस क्या लिखूंगा मैं इसे va लिखूंगा, ठीक है। डिक्रीजिंग है ना, अगर डिक्रीजिंग है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा होगा कि लेंथ इंक्रीजिंग है तो dx बाई dt इक्वल टू प्लस में लिखते हैं, +2। अगर बोलते हैं ब्रेथ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजेस बाई 3, ठीक है ना, डिक्रीजेस है तो क्या लिखते थे उसमें, dy बाई dt इक्वल टू माइनस में लिखते हैं। तो यही बस फंडा है इसको लिखने का। अब इसको देखो, ये वाला कितना है, माइनस का va है और दिस इज इक्वल टू -2 इंटू कितना आएगा vb आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस चला जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका जो फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल ये रिजल्ट याद भी रखने पड़ेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आया वो va जो है वो ट्वाइस है vb के, ठीक है। अब इसे एक बार क्या कर दो, डेरिवेट कर दो दोबारा, तो यहाँ पर dva बाई dt लगेगा और यहाँ पर 2 इंटू क्या लगेगा, dvb बाई क्या आएगा dt। ये एक्सेलरेशन आ गया a का और ये एक्सेलरेशन आ गया b का आ गया। अगर एक्सेलरेशन a का a है तो b का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। अगर एक्सेलरेशन a का मैंने बोला a है तो b वाले ब्लॉक का कितना आएगा, हाफ आएगा। अब इसको याद करने का तरीका सीखो। पहले तो पुली को आइडेंटिफाई करना, देखो यहाँ मिडिल स्ट्रिंग जो है वो ये कैसी है, जो मिडिल स्ट्रिंग है ये वाली कैसी है, मिडिल स्ट्रिंग फिक्स्ड है, तो ये वाला फर्स्ट टाइप का पुली हो गया। अगर फर्स्ट टाइप का पुली है तो एक्सेलरेशन दोनों स्ट्रिंग का कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ए से इस पे एक्सेलरेशन ए है ये वाला, तो इस पे भी एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ए होना चाहिए। इस स्ट्रिंग की बात हो रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर है पुली का। फर्स्ट ऑर्डर में जो फ्री एंड्स होते हैं दोनों का एक्सेलरेशन सेम और अपोजिट होता है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई। और ये वाली एंड देखो कैसी है, फिक्स्ड है,
ये वाली एंड कैसी है, फिक्स्ड है। तो जो मिडल स्ट्रिंग है ये वाला, जो इसका मिडल स्ट्रिंग है, ये वाला पार्ट देखना, जो मिडल स्ट्रिंग है इसका एक्सेलरेशन अगर लिखूंगा मैं यहाँ पर ए बी, तो ये वाला कितना हो जाएगा, साइड स्ट्रिंग का हाफ होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, साइड स्ट्रिंग का क्या होगा, हाफ होगा। तो ए बाई कितना आएगा, 2 आएगा। ये वाली बात समझ में आ गई, कितना आएगा, ए बाई 2। देखो याद करने का तरीका क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर पुली का है, तो मुझे इस वाले का एक्सेलरेशन निकालना है, इस वाले का, ठीक है। हाँ ये ऊपर तो नीचे, इस वाले का एक्सेलरेशन निकालना है। इसमें मुझे कैसे चेक किया, एक एंड तो फिक्स है, दूसरी एंड मूवेबल है और मिडल स्ट्रिंग भी मूवेबल है। तो जो साइड स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा, जो साइड स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा, मिडल स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कैसा होगा, हाफ होगा। ये रिजल्ट है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक निकालना है। अच्छा इस केस में एक और चीज बतानी थी, स्ट्रिंग देखो ये वाला यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो मतलब क्या है इसका, ये सेम स्ट्रिंग है। अगर सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन मार्क करो, यहाँ टी, यहाँ पर भी टी, अवे फ्रॉम द पुली कितना आएगा, टी, अवे फ्रॉम द पुली टी आएगा, और यहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉल, ठीक है। अब तो इस पे क्या होगा, ये दूसरी स्ट्रिंग आ गई ना, मार्क करो अवे फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पर कितना है T1, और इसमें अवे फ्रॉम द बॉडी तो कितना आएगा, T1 आएगा। अब इस पुली को अलग बना लो जरा, ये सेकंड ऑर्डर जो पुली था इसमें दो टेंशन लग रहे थे ऊपर, इधर भी टी लग रहा है, इधर भी टी लग रहा है, और यहाँ जो है यहाँ यहाँ T2 लग रहा है, ठीक है। और ये ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है, नीचे की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन जो इसका है वो ए बी है, मतलब A/2 है। अब देखो लिखना कैसे है, हम ये मान के चलते हैं जितने भी पुली वाले केस पढ़ोगे सब मासलेस है, जितने भी पुलिस वाले केस पढ़ोगे सभी कैसे होते हैं, मासलेस होते हैं। ये सारा मासलेस है पुली। चलो, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो क्या करेंगे वो सुनो, ये ऊपर फोर्स के, ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए ना T2। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो ऊपर कितनी फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में -2t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है नहीं पुली का, और एक्सेलरेशन कितना है A/2, ठीक है। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2t आएगी। तो जो टेंशन इस वाले ब्लॉक में आएगा, T2 नहीं है, अच्छा T1 लिया था मैंने, एक मिनट, यहाँ T1 है, यहाँ T1 है, यहाँ T1 है, ठीक है। तो जो टेंशन बी ब्लॉक पे निकल गई वो कितनी निकल गई, हमारे पास 2t आ गई, ठीक है। अब ये वाला केस देखो, सबसे पहले पुली मार्क करो, ये वाली एंड देखो कैसी है, फिक्स्ड है, मिडल स्ट्रिंग फिक्स्ड है, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया पुली का, फर्स्ट ऑर्डर हो गया पुली का। और ये वाला क्या है, एक एंड फिक्स्ड है और ये वाला एंड मूवेबल है, और ये मिडल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो चलो पहले टेंशन मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर टी है, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द पुली, यहाँ टी, सेम स्ट्रिंग थी तो टेंशन सेम है, यहाँ अलग है तो यहाँ पर क्या करेंगे T1, और यहाँ पर भी क्या करेंगे T1। अब रिजल्ट कैसे याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर पुली का केस देखो, अगर ये ब्लॉक ऊपर जाता है, क्योंकि ये मास ज़्यादा है तो नीचे ही जाना चाहिए, तो अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर गया ये वाला, तो ये वाला कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में यही पढ़ा था, एक अगर एक पुली नीचे जाएगी एक्सेलरेशन से ए, तो दूसरे को ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला नीचे आएगा। और सेकंड पुली वाले केस में क्या पढ़ा था, एक एंड तो फ्री होती है, दूसरी एंड मूवेबल है, तो जो फ्री एंड का एक्सेलरेशन होगा, जो भी फ्री एंड का एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन उसका हाफ होगा। यही तो पढ़ा था, A/, कितना होगा, 2 होगा, A/2 होगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वेट कितना लगेगा, 2g, इसमें वेट कितना लगेगा, 6g लगेगा। अब यहाँ देखना, मैंने कहा T माइनस, नीचे कितना लग रहा है, ये हैवी तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो T माइनस 2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अब इस वाले पे आ जाओ जरा, ये वाला कितना है, केवल इसको पकड़ना, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं
तो केवल 6 वाले केजी वाले ब्लॉक पे जो लग रहा है वो मार्क करेंगे। ये कितना है, T1 है, नीचे कितना है 6g है, और एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर a/2 है। इसका मतलब ये वाला ज़्यादा होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 6g माइनस का T1 इक्वल टू 6 इंटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, हाफ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा a/2 करूँगा। इस वाले के लिए एक a/2 करूँगा। और आपने अभी सीखा था, यहाँ देखो T1 जो है वो किसके बराबर है, T1 किसके बराबर है 2t के बराबर है, यही तो पढ़ा था अभी। T1 किसके बराबर आएगा, 2t के बराबर आएगा। डाल दो इसमें वैल्यूज, यहाँ पर 6g माइनस 2t1 इक्वल टू कितना आएगा 6a/2 आएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है वो सुनो, पूरे को डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 3g माइनस टी, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6a बचेगा। ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। वैसे सेकंड इक्वेशन ये कहाँ से चलती हुई आ रही है, ये यहाँ से चलती हुई आ रही है। फर्स्ट वाले को नीचे लिखो जरा, इसके t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a। तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर g बचेगा और यहाँ पर 8a बचेगा, तो a निकल जाएगा हमारा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। ये निकल गया। अब जब ये निकल गया है, अगर a निकल गया, काट लो इसको, 2 5 और यहाँ कितना 4 जा, तो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, डाल दो इसमें वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ t माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू कितना आएगा 5/4 आएगा, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 2.5 आ गया, तो t इज इक्वल टू 2.5 प्लस 20। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 22.5 न्यूटन आ गया। कितना आ गया 22.5 न्यूटन। ठीक है, 22.5 न्यूटन आ गया। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा थर्ड ऑर्डर पुली। ठीक है, रिजल्ट क्या था एक बार देख लेते हैं फिर से, कैसे ध्यान कैसे रखना है। सेकंड ऑर्डर पुली की पहचान क्या है, एक एंड जो स्ट्रिंग की होगी वो फिक्स होगी, दूसरी वाली कैसी होगी, मूवेबल होगी। ठीक है, तो जो और ये वाला फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पुली है, फर्स्ट में पढ़ा था जो एक्सेलरेशन इसका होगा ए का, अगर ये ए से ऊपर जाएगा तो दूसरी एंड ए से नीचे जाएगी। अगर इसका एक्सेलरेशन ए है साइड स्ट्रिंग का, सेकंड पुली की साइड स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन अगर ए है तो मिडल स्ट्रिंग का उसका हाफ होगा, ये बताएं। तो यहाँ से कितना आएगा a/2 आ जाएगा, यहाँ से a/2 आ जाएगा। ठीक है,